दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है। मैंने ये फॉर्मूला बहुत बार बताया है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, फॉर्मूले में जो दिया गया है वो रख देंगे, जो नहीं दिया गया वो छोड़ देंगे। देखिए, M का मतलब होता है व्यक्ति, कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 15, तो हम यहाँ 15 रख देंगे। इनटू D का मतलब है दिन, कितने दिन की बात कर रहा है, 9 दिन की, तो इनटू 9। T का मतलब है टाइम, तो टाइम आपको यहाँ नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे। W1 का मतलब है वर्क, वर्क कितना है दोस्तों, 540 रुपये कमाने का। 15 आदमियों ने 9 दिनों में कितने रुपए कमाए, 540। तो ये क्या हो गया इनका वर्क, 540 बराबर का साइन है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 18 आदमी हैं, 18 ले लो, ठीक है। पूछ रहा है कितने दिनों में, दिन पूछ रहा है, मतलब D2 पूछ रहा है। W2 कितना दे रखा है, 360 रुपये का आएंगे, W2 दे रखा है 360। ठीक है दोस्तों, इसी को कटा के सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसे कटाऊंगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्योंकि बराबर में है, नीचे नीचे कट गया। अब देखिए, अगर मैं इसे कटाऊंगा तो देखिए ये कट जाएगा 18 से 36, 2 बार में, 2 बार में 36 कट गया 18 से। अब देखिए 2 से मैं इसे कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 2 दूने का 4, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14। क्लियर। अब देखिए मैं 9 से कटा दूंगा 27 को, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। और 3 से कटा दूंगा 15 को, तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो सब कुछ कट गया, क्या बचा, इधर 5 बचा और इधर क्या बचा, D2। तो D2 का मान आपसे पूछा गया था, कितना निकल के आया है, 5। मतलब कितने दिन में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे, कितने दिन में, 5 दिन में कमाएंगे। 5 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपको टाइम एंड वर्क के और प्रश्न देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सभी वीडियो वहां से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहां से आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सलीम की आयु 10 वर्ष है। सलीम की आयु दोस्तों कितनी है, सलीम की आयु है 10 वर्ष, ठीक है। उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। सलीम के जो दादा हैं, ठीक है, सलीम के जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादा हैं, उनकी आयु कितनी है, 62 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी, कितने वर्ष के बाद होगी, ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर अभी की बात करें तो क्या सलीम की आयु से उसके दादा की आयु 5 गुनी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लेंगे कि 6 साल बाद। ऐसे प्रश्नों को जो सॉल्व करने का तरीका वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 साल बाद क्या होगी, 5 गुनी। तो 6 साल की बात करूंगा मैं, तो इसमें भी 6 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, सलीम की आयु में 6 जोड़ूंगा 16, इसमें भी 6 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 68। तो क्या 16 का 5 गुना है 68, नहीं। तो 16 पंजे तो 80 होता है, 5 गुना बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। मान लेते हैं कि 5 वर्ष बाद दोगुनी होगी। 5 वर्ष बाद का मतलब 5 इसमें भी जोड़ेंगे 15, 5 इसमें भी जोड़ेंगे 62 में, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। क्या 15 का 5 गुना होता है 67, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। क्लियर, ये भी आपका क्या हो गया, गलत, ठीक है, ये गलत हो रहा है आपके। तीसरा ऑप्शन ले लीजिए 4। मान लीजिए कि 4 वर्ष बाद क्या होगी, दोगुनी होगी, तो 4 इसमें भी जोड़ेंगे, 4 इसमें कितना हो जाएगा, 14, इसमें 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 66। क्या 14 का 5 गुना होता है 66, बिल्कुल भी नहीं होता। 14 का 5 गुना तो 70 होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, ये आता आपको मालूम है।
लेकिन चेक करेंगे, मान लीजिए कि 3 वर्ष बाद क्या होगी, दोगुनी होगी। 10 में 3 जोड़ेंगे कितना, 13। 62 में 3 जोड़ेंगे कितना, 65। 13 का 5 गुना होता है 65, ये आपको मालूम है। 13 बच्चे 65, तो 13 का 5 गुना 65 होता है। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी। कितने वर्ष के बाद होगी, 3 वर्ष के बाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इन प्रश्नों को सबसे आसान तरीका होता है करने का, गो थ्रू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कम समय में आंसर आ जाएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर इंटू 70 मीटर का है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। दोस्तों एक आयताकार मैदान है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये दोस्तों हमने बना लिया आयताकार मैदान, आयताकार, ठीक है। और आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 90 इंटू 70, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 70, और लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 90। जो हमारा आयताकार मैदान है वो कितना है, 90 इंटू 70 का है, ठीक है दोस्तों। तो हमने चौड़ाई कितनी रख दी, 70, लंबाई कितनी रख दी, 90। क्लियर। अब देखिए एक बात समझिए, आयताकार मैदान का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आयताकार है, जब उसकी ये वाली भुजा 70 है, ये वाली लंबाई 70 है, तो उसके सामने वाली भी 70 होगी। ये वाली 90 है तो उसके सामने वाली भी 90 होगी। यही तो होता है हमारा आयताकार। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इस मैदान की उसने कितनी बार परिक्रमा की है, 5 बार परिक्रमा की है। लेकिन सबसे पहले हम 1 बार की परिक्रमा निकाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा कोई भी व्यक्ति, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा वो 70। यहाँ के बाद यहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, फिर 90 चलेगा। यहाँ के बाद फिर यहाँ पर आएगा, फिर 70 चलेगा। यहाँ के बाद फिर वापस वहीं पर आएगा तो कितना चलेगा, 90। क्लियर। तो एक परिक्रमा उसकी पूरी हो गई, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और एक चक्कर उसने चल लिया तो एक परिक्रमा पूरी हो गई। तो एक परिक्रमा में उसने कितनी दूरी चली है ये देख लीजिए आप, 70 90 70 90, ठीक है। देखिए 70 और 90 160, 160 फिर 70 जोड़ो 230, 230 में फिर 90 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। क्लियर दोस्तों, कितना हो गया, 320। तो एक परिक्रमा में उसने कितनी दूरी तय की है, 320 मीटर की। एक परिक्रमा में उसने दूरी तय की है 320 मीटर की, और परिक्रमा उसने कितनी बार की है, 5 बार। तो एक परिक्रमा में दूरी है 320, तो 5 बार में कितनी हो जाएगी, आप 320 का मल्टीप्लाई 5 बार में कर दीजिए। क्लियर, आंसर आ जाएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0, 5 दूने का 10 का 0, कैरी का 1, 5 त्रिक का 15, कैरी का 1 16, मतलब 1600 मीटर की दूरी उसने क्या की है, तय की है। 5 बार जब उसने परिक्रमा की है तो कितनी दूरी चली है उसने, 1600 मीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का बट्टे में दे रखा है a क्यू माइनस बी क्यू का मान बराबर है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए कैसे, ऐसे प्रश्नों में क्या होते हैं, फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मूले का मतलब मैं आपको बता दूं, बटे में दोस्तों आपको क्या दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है दोस्तों। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। ये होता है आपका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो हम इसकी जगह पर इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो दोस्तों रख दीजिए, ऊपर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। बटे में क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला इतने के बराबर होता है, तो इसको रख सकते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब जो संख्या ऊपर है वही संख्या यहाँ पर है। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में।
तो ऊपर क्या बचा दोस्तों आपका 1 बटे में क्या बचा a माइनस बी बचा। ठीक है, a माइनस बी बचा। अब रख दीजिए a आपका दोस्तों कितना है, a बराबर आपको 16 दे रखा है, तो देखिए ऊपर तो 1 रहेगा, a बराबर आपको 16 दे रखा है, माइनस का साइन है, माइनस ले लो। b बराबर कितना है 5, b का मान 5 है, तो ऊपर तो आपका दोस्तों 1 ही रहेगा। 16 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 11, तो 1 के बटे में 11, ये आपका आंसर हो गया। 1 के बटे में 11 बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। संख्या कितनी है दोस्तों 7, तो हम यहाँ पर 7 संख्या बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है आपको 20 दे रखा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो औसत होता है वही होता है हमारा बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर औसत है, तो औसत क्या होता है दोस्तों बीच वाली संख्या। तो इन 7 संख्याओं में बीच में क्या आएगा 20 आएगा। तो 7 संख्याएं दोस्तों, तो बीच से 3 इधर छोड़ेंगे, बीच से 3 इधर छोड़ेंगे, बीच में क्या आ जाएगा 20। हमेशा याद रखना जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या। क्लियर। अब संख्या कैसी है क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। तो 20 के बाद में क्या आएगा 21, फिर 22, फिर 23। 20 से पहले क्या आ जाएगा 19, 18 और 17। आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इन 7 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे कि 23 है। ये आपका आंसर हो गया 23, सी ऑप्शन। अब देखिए इस प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है। बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, छोटी संख्या भी पूछी जाती है। कभी कभी पूछता है कि दूसरी बड़ी संख्या, तो पहली बड़ी संख्या तो 23 है, अगर दूसरी बड़ी संख्या पूछ ले तो दूसरी बड़ी संख्या 22 है। ठीक है, उसी तरीके से छोटी संख्या पूछता है और ये भी पूछ लेता है कि दूसरी छोटी संख्या, तो पहली छोटी संख्या तो 17 है, दूसरी छोटी संख्या आपकी 18 है। और क्या पूछा जा सकता है, पहली संख्या मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछा जा सकता है, तो दोनों का योग कर दो। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल पूछा जा सकता है, तो दोनों का क्या कर दीजिए गुना। ये पूछे जाते हैं इस प्रश्न में। तो सभी चीजें पूछी जाती हैं, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछा जा सकता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इसे 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूँ इसी टाइप के प्रश्न को, कि कभी भी लाभ और हानि बराबर हो, क्या हो लाभ हानि बराबर। देखिए 425 रुपये में उसने बेचा तो उतना ही लाभ हुआ जितना 355 रुपये में बेचने पर हानि हुई, मतलब जितना लाभ हुआ उतनी ही क्या हुई हानि हुई। क्रय मूल्य बता दीजिए। तो जितना लाभ हुआ उतनी हानि हुई, ऐसा प्रश्न दिया गया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो बस। मतलब 425 प्लस 355 दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। अब दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0 कैरी का 1, 2 और 5 7 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 8, 3 और 4 9, 980। 2 से कर देंगे हम इसे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका। देखिए 1 मिनट, इसमें जोड़ने में कुछ गलती तो नहीं हुई, ये देख लीजिए। 5 और 5 10 का 0 कैरी का 1, 2 और 5 7 कैरी का 1 8, 4 और 3 7। मैं पहले कह रहा था यहाँ कुछ गलती हुई है, यहाँ 7 आएगा मतलब 780। अब 780 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितनी बारी जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 त्रिक का 6, 1 बचेगा 18, 2 निम्मे का 18 और 1 ही 0, 390 बार। कितनी बार कटा 390 बार। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 390 रुपये। समझिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 390 रुपये। अब देखिए यदि किसी वस्तु को क्या कहा गया था, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचा गया, 390 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा जा रहा है 425 में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 355 में बेचा जा रहा है, 390 की चीज़ को क्या बेचा जा रहा है 355 में। अब देखिए 390 से 425 में बेचा जा रहा, तो कितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा, आप कहेंगे सर 35 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है। क्लियर। अब 390 रुपये की चीज़ को 355 में बेचा जा रहा है, तो आप करेंगे कितने कम में बेचा जा रहा है 35 कम में बेचा जा रहा है।
तो ये तो प्रॉफिट है, ज़्यादा में बेच रहा है। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब हानि है। तो देखिए यही तो प्रश्न में होता है। ये तो क्रय मूल्य हमने निकाल दिया 390 रुपये। क्या कहा गया था कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि जितने का लाभ हो रहा है उतनी की हानि भी हो रही है। तो अच्छा प्रश्न होता है। आपको बस करने के लिए इतना करना है कि दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। चेक करके भी मैंने आपको बता दिया 35 का लाभ हो रहा है तो 35 की हानि हो रही है, मतलब लाभ हानि क्या है, बराबर। तो 390 क्रय मूल्य है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपये होती है और 4 वर्ष में 854 रुपये होती है, वह राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों कोई राशि है वो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 815। 3 वर्ष में 815 हो रही है और 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 854। 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 854। तो देखिए 3 वर्ष से 4 हुआ, कितना वर्ष बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ा। और राशि 815 से कितनी होगी, 854। कितनी बढ़ गई राशि, 815 से 854 हो रही है, 39 रुपये बढ़ रही है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, 39 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है। क्लियर दोस्तों, 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, 39 रुपये का। और यहाँ पर 3 वर्ष में कितना हो गया, 815। देखिए 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 815। तो इस 3 वर्ष में क्या है, 3 वर्ष का ब्याज शामिल है। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है इस 815 में, क्योंकि राशि 3 वर्ष में 815 हुई है तो इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज शामिल है। और 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, 39। 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों हमारा 39 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 39 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ठीक है, 3 निमे का 27 का 7 कैरी का 2, 3 त्रिक का 9 कैरी का 2 11, मतलब 117 रुपये आपका ब्याज का हो गया। ठीक है, तो देखिए इस 3 वर्ष में 815 रुपये राशि हुई है, इसका मतलब क्या है, 117 रुपये 3 साल का ब्याज है। जो 3 साल में हमारा ब्याज बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 117। तो 815 में से अगर मैं 117 ब्याज का निकाल दूंगा, जो 3 साल का ब्याज है उसे निकाल दूंगा, तो मूलधन बचेगा। क्लियर, तो ब्याज माइनस कर देते हैं। तो देखिए 815 में से 117 घटाएंगे, 15 में से 7 जाएगा तो 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 0 ये। ठीक है, यहाँ से आ गया कैरी 10, 10 में से 1 जाएगा 9। यहाँ क्या बचा दोस्तों, 7, 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब 815 में से 117 घटाएंगे 698 आएगा। तो 698 क्या है, वो राशि है, मतलब वो राशि क्या, हमारा जो मूल्य है क्रय मूल्य प्रिंसिपल वो 698 है। 698 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।